हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे दूसरे व्लॉग में, जो कि फिर से कृष्ण जन्माष्टमी के ऊपर बनाया गया है। मैं गई अपनी मॉम के साथ इस्कॉन टेम्पल, जो कि मेरे घर के बिल्कुल पास है। वहाँ पे मैंने दिया मुरली वाले को झूला और लाइन में कतार में लग के हमने प्रेम भाव से झूला देते हुए मुरली वाले को उनका जन्मदिन की मुबारकें दी। और हम चलते गए आ गए मंदिर की लाइन की ओर। लेकिन मंदिर की लाइन के अंदर जाने के लिए बहुत भीड़ थी, तो चलते चलते हमें ये बीबीटी स्टॉल्स मिले। इतना ही नहीं, यहाँ पे भक्तजनों के लिए बहुत कुछ था। अगर आप मुरली वाले को लाइव तो नहीं दे सकते, बट उनके साथ फोटो जरूर खिंचवा सकते हो। उन्होंने बहुत सुंदर सी डेकोरेशन कर रखी थी, जहाँ सभी भक्तजन फोटो ले रहे थे। और इतना ही नहीं, आगे चल के डीजे भी था, वहां पे सभी डांस कर रहे थे। सच कहूं तो ऐसा भव्य दृश्य देख के मेरे भी पैर नहीं रुके और मैं भी थिरकने के लिए चली गई। और ऐसे मान लग रहा था कि जैसे मानो सभी बच्चे बन गए। भगवान की ये लीला देख के तो मेरा मन हर्षित हो गया और मैं चली आगे देखने। कि मैं और अचंभित हुई जब यहाँ मुझे करोड़पति दिखा, लेकिन वो नाम था वहां पे प्रेम भक्त। और वहां पे तरह तरह के प्रश्न पूछे जा रहे थे, जिसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया था। इस खेल में महाभारत, गीता, रामायण और शिव पुराण, इन ग्रंथों से रिलेटेड सभी से क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे और ये मुझे बहुत मजेदार खेल लगा। और में ये फंक्शन पूरे 2 साल बाद हो रहा था, तो मानो जैसे उन्होंने कोई कमी कसर ना छोड़ा हो इसको पूरा करने में। फ्लावर शॉप से लेके मिष्ठान भंडार, प्रसाद से लेके फल सेवा, फूल सेवा, हर चीज रखी हुई थी उन्होंने, ताकि जो भी भक्तजनों की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। और सच में ऐसे लग रहा था जैसे कि बहुत ही सुंदर मेला रचाया हो। यहाँ पे प्रसाद से लेके तक की सेवा प्रोवाइडेड थी कि भगवान को अगर मिष्ठान चढ़ाना है तो वो भी आपको सामने से ही अवेलेबल मिलेगा। तो बहुत मजेदार, अच्छी और अचंभित चीजें देखने को मिली मुझे। और यहाँ पे एक चैंटिंग क्यू भी थी, जहाँ पे माला भी मिल रही थी आपको। इतना ही नहीं, कृष्ण भक्ति में डूबने के लिए लोगों के पास रॉक बैंड भी था, जो कि हरे कृष्णा हरे रामा के भजनों का उच्चारण करते हुए लोगों को अपने भजनों से थिरका रहा था। और लोग इतने मस्त थे वहां कि जैसे और कुछ है ही नहीं। फाइनली इतनी लंबी कतार के बाद मैं मंदिर के अंदर पहुंची। वहां पे इतना सुंदर दृश्य देख के, इतनी सुंदर डेकोरेशन देख के मेरा मन और खुश हो गया। और कृष्ण जी से मेरी मुलाकात आखिरकार हो ही गई और मैंने उन्हें फिर से उनको नमस्कार किया और अच्छे से दर्शन करते हुए मैं भी आगे चल पड़ी। मुझे बहुत अच्छा, मानो जैसे कि बहुत अलग ही चीज हो गई हो, वो एक अलग ही मेरा मन तो बहुत खुश हो गया। और मेरी कृष्ण जन्माष्टमी तो बहुत बेस्ट थी। पिछले 2 साल से बहुत बोरिंग जा रही थी, लेकिन इस साल मेरा मन बहुत बहुत खुश हो गया। और फिर से मैंने किया बंसुरी वाले को अलविदा और शुक्रिया भी। थैंक यू, बाय बाय।